नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो यूजीसी नेट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और जैसे ही आपको पता है कि यूजीसी नेट जो इसके कोड 25 के जो एडमिट कार्ड है ये जारी हो चुके हैं। और अगर आपने अब तक जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर जो हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 27 तारीख जो है इसको यहाँ पर एग्ज़ाम है, तो उससे पहले जो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर ले, जिससे जो आपको एग्ज़ाम सेंटर जाओ उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंद्रस्य रथ अश्वे उह्यते। यहाँ पर जो ये इंद्र देवता जो आया है इनके रथ जो है इसके बारे में पूछा गया है कि इनका जो रथ है कि किस प्रकार के अश्वों के द्वारा खींचा जाता है या किस उनका रंग कैसा है। एग्जाम में जो है 2-3 प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इंद्र का रथ, इसमें यहाँ पर सी आंसर जो माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, द्विस्वर्ण कई, दो जो वर्ण वाले हैं ये घोड़े खींचते हैं। अब इंद्र जो है यहाँ पर जो इंद्र देवता इनके बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे इंद्र की स्तुति कितने सूक्तों में हुई है, 250 सूक्तों में। और निवास स्थान इनका क्या है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। और ऋषि है ग्रीष्मद। और इनके जो एग्जाम में विशेषण आ सकते हैं कि इनके विशेषण कौन कौन से हैं, तो वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुत्वान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये सभी जो यहाँ पर इंद्र के विशेषण हैं। और अगर इनके बारे में हम देखें तो इंद्र का बालों से संपूर्ण शरीर भूरे रंग का है। पिता ध्रुव और माता अदिति हैं, कदाचित त्वष्टा पिता हैं, जिनके द्वारा लोहे और या सोने का निर्मित वज्र इंद्र धारण करते हैं। ये अत्यंत बलशाली क्षत्रिय और युद्ध के देवता है और इनका रथ सुनहरा है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। और वृत्रवध जो इनका प्रमुख कार्य बताया गया है। वृत्र जो है राक्षस जो था उनको जो है मारने वाले थे, तो इस कारण से जो यहाँ पर ये जो है वृत्रवध ये कहा गया है। और भी जो यहाँ से एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है और एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर आता है मंडल और सूक्त कि इंद्र जो देवता है इनकी स्तुति कितने जो है सूक्तों में हुई है। तो इंद्र जो देवता है इनके लिए आता है 2.12, ये इंद्र देवता के लिए आता है। कई बार एग्जाम में ये भी जो है पूछा जाता है। तो 2.12 ये आपने जरूर याद रखना है। और स्तुति 1028 जो सूक्त है इसमें हुई है। 2.12 ये पहले भी जो एग्ज़ाम में नेट का जो एग्ज़ाम है इसमें इस तरीके से पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घृतमुख का देवा कथित है। घृतमुख जो यहाँ पर ये किस देवता के लिए आया है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, अग्नि जो देवता है इनके लिए यहाँ पर ये आया है। अब जो अग्नि देवता है इनके बारे में भी यहाँ से इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे घृतमुख है किसके लिए आया है, अग्नि देवता के लिए, स्तुति कितने सूक्तों में है, 200 में। और अग्नि जो है यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय देवता है, ऋषि इसके मधुछंद हैं और ये यहाँ पर इनका विशेषण है। और अन्य जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नाधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, शोचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्त्वम, भव्यवाह, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु,
मंदजीव है, असुर, विषपति, ऊर्ध्वपात, अपानपात, रक्त समस्रोत, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा नेता। तो इन सभी नामों से इनको संबोधित किया गया है। तो इनके लिए यहाँ पर ये आया है। और अगर हम इनके बारे में भी देखें तो अग्नि, भास्वर, ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य स्वरूप देवता माने गए हैं। इनका जन्म ध्रुव पृथ्वी से अरण्य से 10 युवतियों से माना गया है। जन्म स्थान स्वर्ग है, माता ईश्वर को पृथ्वी पर लाए और इनका निवास हर घर में है। और रथ इनका स्वर्णिम है, जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ भूरे, हरे, मनुग्य, मनुष्य व घोड़े खींचते हैं। और इनके बारे में भी मंडल सूक्त आपने जरूर याद रखना है, 1.1 इनका रहेगा। तो ये जरूर आपने याद रखना है। पहला मंडल, पहला सूक्त, अग्नि सूक्त। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का पहला मंडल, पहला सूक्त है ये। अगला जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ये मरुत गणानाम पितास्ति। मरुत जो देवता हैं, इनके पिता इनमें से कौन है? तो यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन ए को, रुद्र जो देवता है इनको। और रुद्र जो देवता है इनकी देखें तो 3 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं, ग्रीष्मद ऋषि हैं। और इनके भी विशेषण एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे पशुपति, त्र्यंबक, सरव, भव, नील लोहित, मरुत्पिता, मरुतवान, असुर, कृतिवास, रक्तवर्णी, मृण्याकु, बभ्रु, बंकु, जलास भेषज, नीलकंठ, अधृशम, द्रुतगामी, प्रचेतस, नीलोदर, लोहित पृष्ठ। तो ये सभी यहाँ जो रुद्र जो है इनके विशेषण हैं। तो ये आपने जरूर याद रखना है। और इनके बारे में भी एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है, जैसे रुद्र ये मानव रूपधारी और देवताओं के सर्वोत्कृष्ट वैद्य हैं। इन्हें स्वर्ग का रक्त भामा वराह कहा गया है। पिनाक, धनुष, श्रिक, वज्र और कृपाण विद्युत इनके शस्त्र हैं। ये जहाँ महामृत्युंजय मंत्र के उपास्य देवता है और इनके कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूपों का जो है वर्णन है। तो ये जो है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी थी, जो एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है स्वित्री देवता का। तो यहाँ पर जो ये स्वित्री देवता जो है नाम उल्लेख भूतमस्ति, इनके नाम का जो उल्लेख है ये हुआ है स्वित्री देव का, स्वित्री स्विता। तो यहाँ पर इसका माना गया है ये ऑप्शन बी को। स्वित्री देवता का नाम उल्लेख हुआ है 170 बार। 11 सूक्त जाल में इनकी स्तुति मानी गई है। और 2 स्थानीय इनको देवता माना गया है। इनके भी ऋषि हैं ग्रीष्मद, ग्रात्समद। और विशेषण रहेंगे जैसे स्वर्णनेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्णजिह्वा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमृक, प्रशिवर्तु, प्रसावित, अशुवत, प्रासु, स्वाय, सवे। तो ये सभी जो यहाँ पर जो स्वित्री जो है इनके लिए आए हैं। और स्वित्री को हिरण्य स्वरूप वाला एवं स्वर्णिम रथ वाला और गायत्री मंत्र का उपास्य देवता माना गया है। इनका संबंध प्रातःकाल और सायंकाल दोनों से है। और इन्हीं के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है। इनके जबड़े जो है लोहे के हैं। तो यह जो है यहाँ पर स्वित्री जो देवता है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है ऋचा भी आह्लायते। ऋचाओं के लिए आह्वान होता है। तो यहाँ पर माना गया है देवताओं का, देवान देवताओं को, ऑप्शन यहाँ पर बी। नेक्स्ट है संहिता इति शब्द बोधक है। संहिता शब्द यहाँ पर बोधक जो है ये माना गया है। तो इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन सी को, संकलनस्य। नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मणस्य संबंध अस्ति। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसका संबंध किस जो है वेद से है। और यहाँ पर भी जो है इसके बारे में कुछ एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जैसे
चार जो वेद हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और इसमें इनके जो है जो ऋत्विक जो है इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के जो ऋत्विक है इसका नाम होता, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। और ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसका संबंध, तो ऐत्रेय जो ब्राह्मण है इसका संबंध माना गया है ऑप्शन बी। ऋग्वेद जो है इससे इसका संबंध माना गया है और दो यहाँ पर इसमें ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण और शाखायन या कौशिक की ब्राह्मण। तो ये जो है दो इसमें ऋग्वेद में ब्राह्मण हैं और शाखाएं जो है इसमें 21 मानी गई हैं, किंतु इनमें से इस समय जो 5 शाखाएं ही उपलब्ध मानी गई हैं, जिसमें जो है शाकल, बाष्कल, आशुलायन, शाखायन और मंडोकयन शाखा, ये शाखा मानी गई है। और दो अरण्यक हैं, ऐत्रेय और शाखायन अरण्यक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मणे राजसूय यज्ञेन संबंध कांडम अस्ति। शतपथ जो यहाँ पर ब्राह्मण है इसमें राजसूय यज्ञ से संबंधित कांड, तो इसमें राजसूय यज्ञ से संबंधित कांड माना गया है ऑप्शन सी। दूसरा जो है यहाँ पर इसमें कांड ये माना गया है। और शतपथ जो ब्राह्मण है ये शुक्ल यजुर्वेद की माध्यदिन और कन्नव दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय और तथा 14 कांड है, जबकि जो दूसरी शाखा है इसके अंतर्गत 104 अध्याय और 7 कांड है। इन दोनों में माध्यदिन शाखा प्रचलित है और 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। और इसके जो यहाँ पर रचिता ये है याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा इसका जो ऑप्शन है ये सी है, द्वितीय। और अथर्ववेदीय उपनिषदों की संख्या, तो ये अथर्ववेदीय जो उपनिषद है इनकी संख्या मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी 31 जो है यहाँ पर अथर्ववेदीय जो उपनिषद है इनकी संख्या मानी गई है। और अथर्ववेद जो है इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे 9 शाखाएं इसमें मानी गई है, जिसमें से 2 ही शाखा इस समय उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक शाखा। एक अकेला ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। और उपनिषद हैं 3, प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। श्रोत्र सूत्रों की बात करें तो इसमें एक जो श्रोत्र सूत्र है वेदांत श्रोत्र सूत्र, और गृह सूत्र भी एक है कौशिक गृह सूत्र। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। अथर्वा जो ऋषि इसके नाम पर अथर्ववेद जो इसका नाम पड़ा था। और अशीर्वेद, ब्रह्मवेद, भैषवेद, छंदवेद, महिवेद, तो ये सभी जो इनके विशेषण हैं, इनके नाम हैं। नेक्स्ट है नदी समितुम प्रार्थना संवाद कृतास्ति। तो ये जो नदी जो यहाँ पर आया है, अब इसमें ये नदी के बारे में है कि नदी का जो वर्णन है ये किस में हुआ है। तो ये जो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर इसमें सही आंसर रहेगा। तो ये जो विश्वामित्र जो नदी संवाद है इसमें इनका वर्णन हुआ है। विश्वामित्र जो है ये यहाँ पर नदी से अपना जो मार्ग जो है उसको रास्ता देने के लिए जो है इसमें प्रार्थना करते हैं। और एक जो है यहाँ से एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि मंडल और इसमें सूक्तों का, कि कौन से मंडल जो है इसमें कौन सा सूक्त है। तो जैसे यहाँ पर आया है विश्वामित्र नदी संवाद, इसका आपने याद रखना है 3:33। और जो सर्मपणी जो संवाद है इसका याद रखना है 10 और 108।
शर्मापणी का है 10-108। और जो है पुरूरवा उर्वशी, इनका है 10-95, 10वां मंडल 95वां सूक्त, 10-95। विश्वामित्र का 3-33। और जो यम यमी है इनका आपने याद रखना है 10-10, 10वें मंडल 10वां सूक्त। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, साकल्य कस्य वेदस्य पाठकार अस्ति। साकल्य जो है यहाँ पर, साकल्य ये किस वेद के पाठकार हैं। तो इनका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी से। ऋग्वेद जो है इसके यहाँ पर ये पाठकार माने गए हैं। और जो ऋग्वेद है यहाँ से भी एग्जाम में जो है बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसका ऋत्विक हो गया, होता। सूक्तों की संख्या इसमें रहेगी 1028, मंत्र 10-580, मंडल 10। और पहला जो इसमें सूक्त है ये है अग्नि सूक्त। और जो लास्ट का है अंतिम, यह है संज्ञान सूक्त। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदय ज्योतिष आधारे वैदिक कालम मन्यते। तो यहाँ पर इनका समय है, तो इनके अनुसार यहाँ पर समय माना गया है ये 3500 का, 3500 ईस्वी पूर्व का। नेक्स्ट है वेदस्य मुखम कथ्यते। वेद का जो यहाँ पर मुख है ये माना गया है। अब वेद जो है ये वेद के जो अंग है उसके अंतर्गत ही आते हैं। वेद जो है इसके यहाँ पर 6 जो अंग माने गए हैं। वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आ जाता है। तो शिक्षा जो है वेद पुरुष के ये उत्पन्न है घ्राण से, कल्प हुआ है हाथ से, व्याकरण मुख से जो यहाँ पर आया है, और निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, और ज्योतिष चक्षु से। तो इस प्रकार वेद पुरुष के जो अलग अलग जो अंग है इनसे इनकी उत्पत्ति जो है मानी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है 16 संस्कार। 16 संस्कार कस्य विषय संति। ये जो है यहाँ पर विषय किनके हैं, तो ये विषय माने गए यहाँ पर गृह सूत्र के। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेल करने का। तो इसमें आपने जो है ये सुमेलित करना है, और इसमें माना गया है ऑप्शन बी को 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर जो कर्म इंद्रिया हस्त, उसके बाद ज्ञान कर्ण, और महतत्व आकाश, पंच तन्मात्राणी जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 2 स्पर्श। नेक्स्ट है संख्या शास्त्रे के तत्वानां विवेचनम् अस्ति। तो ये जो संख्या जो शास्त्र है इसमें कितने तत्व जो है इनके बारे में बताया गया है। तो संख्या तत्व जो है इसमें बताया गया है ऑप्शन ए। 25 जो तत्व है इनके बारे में बताया गया है। और ये 25 कौन कौन से हैं, या इन्हीं से जो यहाँ पर सृष्टि जो चक्र है ये चल रहा है। तो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है इससे सृष्टि चक्र का निर्माण हुआ है। और उसके बाद महत, बुद्धि, अहंकार, और जो अहंकार है इससे आगे सत्व रजतम 3 गुण हुए हैं। सत्व के आगे ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और जो उभयात्मक इंद्रिया उत्पन्न हुई हैं। ज्ञानेंद्रिया जिसमें श्रोत्र,
नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणिपाद, पायु और उपस्थ। और जो मन है इसे उभयात्मक इंद्रिय माना गया है। और उसके बाद जो तम है इससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इन सभी को मिलाकर जो है ये 25 जो तत्व है ये हो जाते हैं। तो इन्हीं से जो यहाँ पर ये सृष्टि चक्र माना गया है। और एक जो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, जैसे विप्रिय का, विप्रिय कितने हैं, तो विप्रिय की संख्या है 5, अशक्ति की संख्या है 28, तुष्टि की संख्या है 9 और सिद्धि है 8। तमस इनकी संख्या है 8, मोह की संख्या है 8, महामोह की संख्या है 10, तामिश्र की अर्थात जो द्वेष होता है इनकी जो संख्या है 18 और अंधतमिश्र अभिनिवेश इनकी भी संख्या है 18। तो ये भी जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है मन है कीदृशम इंद्रियम। मन जो है ये किस प्रकार की इंद्रिय है। तो मन को यहाँ पर जो उभयात्मक जो इंद्रिय है ये माना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वेदांत अनुसार अज्ञानस्य शक्ति अस्ति। अज्ञान जो है इसकी शक्ति आपने बतानी है कि अज्ञान की शक्तियाँ कितनी है, या एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी है। अज्ञान जो है इसकी 2 शक्तियाँ मानी गई है, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या होता है, आवरण होता है किसी भी वस्तु को ढक लेना, और विक्षेप होता है उसे उघाड़ देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अज्ञान है इसकी 2 शक्तियाँ ये मानी गई है, आवरण और विक्षेप। ये जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है भूतपूर्व इत्यत्र समास। तो समास जो है वहाँ से अब ये लिया गया है कि इसमें समास जो है कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा केवल समास। और केवल समास का जो उदाहरण है ये एक आपकी बार जो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी पूछा गया है। इसके सिर्फ 2 ही जो उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो है भूतपूर्व है, पूर्वभूत है, लौकिक विग्रह है, पूर्वाभूत स्वलौकिक विग्रह है, और केवल समास इसमें रहेगा। दूसरा उदाहरण है वाग अर्थिव, वाग अर्थव इव, और ये इसका लौकिक विग्रह है, वाग अर्थव इव ये अलौकिक केवल समास। यही 2 उदाहरण एग्जाम में इसके आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नमः इत्यस्मिन् योगे विभक्ति। नमः जो ये होता है जहाँ पर किसी को जो नमस्कार जो है ये किया जाता है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौधा, अलम, वसट। तो इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। और यह भी उदाहरण, इसका भी उदाहरण जो हाल ही में जो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आ चुका है। जैसे ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, यज्ञ स्वाहा, पितृभ्य सौधा। तो चतुर्थी जो विभक्ति है इसमें होती है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है शुद्ध कारणम लिखत पादेन खंजय तृतीय विभक्ति। पादेन खंजय जहाँ पर शरीर में जो कोई ये अंग विकार जो दिखाया जाता है तो इसमें जो तृतीय जो विभक्ति है ये लगती है। येन अंग विकार है ये सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करने का। तो यहाँ पर आपने इसमें सुमेल करना है, और सुमेलित करने में जो सी आंसर माना गया है ये माना गया है हमारा ऑप्शन 22D। तो ये आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो षष्ठी और संबंध जो है यहाँ पर इसमें कारक है, लेकिन इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और सप्तमी अधिकरण, चतुर्थी संप्रदान, प्रथमा कर्ता। और इसे जो मुश्किल तरीके से किस तरीके से एग्जाम में आता है, कर्ता संज्ञा करने वाला सूत्र या कौन सी विभक्ति होती है। तो स्वतंत्र कर्ता
जो है इसमें कर्ता कारक या जो आप कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति इसमें होती है। उसके बाद कर्म कारक है। सूत्र इसका कर्तुर इप्सितम तम कर्म है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तीसरा यहाँ पर रहेगा कर्ण कारक का। साधक तमम कर्णम क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, इसकी जो कर्ण संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होगी कर्मण्यम अभिप्रातिशय संप्रदानम के द्वारा। और अपदान ये जो हाल ही में स्टैट के एग्जाम में पूछा गया था, या पंचमी विभक्ति वाला अपदान कारक वाला। ध्रुवम अपाय अपदानम, अपायो विश्लेषण तस्मिन् साध्य युद्ध यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। तो अपाय जो इसका अर्थ पूछा गया था, तो इसके योग में जो पंचमी विभक्ति जो होती है अपदान कारक ये होता है। और संबंध को जो कारकों की श्रेणी में रखा गया है, तो अधिकरण कारक इसमें आधार और अधिकरण सूत्र है, से जो अधिकरण संज्ञा ये होती है, अतः सप्तमी विभक्ति जो है इसमें जैसे कट्यास्ते। तो इस प्रकार से एग्जाम में इनके बारे में आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का। यहाँ पर भी जो आपने सुमेलित करना है, और इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4 और 3। निष्ठा जो है यहाँ पर करने वाला सूत्र कतकत्वतु जो निष्ठा है इसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी स्वर्ण पुंस्कंस के द्वारा। विभाषा संज्ञा होगी नैवेती विभाषा के द्वारा। पद संज्ञा करने वाला शुद्धिगंतम पदम। और इनके अलावा एग्जाम में आ सकते हैं संहिता संज्ञा करने वाला परासनिकर्षा संहिता। और गुण संज्ञा दें गुण है के द्वारा। वृद्धि वृद्धि रादेश के द्वारा। और ये भी जो क्वेश्चन आली के एग्जाम में जो आ चुका है, वृद्धि संज्ञा या वृद्धि करने वाला या इनमें से जो कौन सा गलत था, तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला अर्थवधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। नदी संज्ञा होती है युस्त्राख्य नदी के द्वारा, जिसमें जो दीर्घ जो होती है जिसे बड़ी कह देते हैं, जैसे गौरी नदी वधु, तो ये इसमें जो है नदी संज्ञा होती है। और घी संज्ञा करने वाला है शेषोघ्यासा की, जिसमें जो छोटी या हर्षवी जिसे कह देते हैं, जैसे हरि रवि भानु विष्णु, तो इन सभी में घी संज्ञा होती है। और उपधा संज्ञा करने वाला अलौन्त्यात् पूर्व उपधा। अप्रिक संज्ञा होती है अप्रिक्ते काल प्रत्यय के द्वारा। गति संज्ञा होती है गतिश्चय सूत्र के द्वारा। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पद के द्वारा। और स्वर्ण संज्ञा तुल्य से प्रथम स्वर्णाम के द्वारा। टी संज्ञा वाला भी जो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, अचोन्त्यादि टी जो सूत्र ये करता है। और प्रक्रिया संज्ञा करता है इद्वैद्वचनम प्रगृहम, तो ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सी सर्वनाम स्थानम के द्वारा। और ये जो कतकत्वत्व निष्ठा वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग जो पूरी संभावना इसके एग्जाम में आने की रहती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि भाषा भवनस्य अस्ति, तो ध्वनि भाषा इसके बारे में बताया गया है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, मूल को। और ध्वनियों जो है ध्वनि के भेद भी बताए गए कुछ। स्वर एवं व्यंजन के भेद से ध्वनियाँ 2 प्रकार की पाई जाती है। इनमें स्वर वे ध्वनि होती है जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होता, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं अवरोध पाया जाता है। अब स्वर के अगर हम भेदों की बात करें, तो इसमें समृत अर्ध समृत समृत अर्ध विवृत विवृत अर्ध समृत, तो यह इसके जहाँ यहाँ पर माने गए हैं। समृत क्या होता है, मुख द्वार के द्वारा संकुचित होने पर जो स्वर निकलता है उसे कहा जाएगा समृत। जैसे इसके जो उदाहरण में माने गए हैं, जैसे हर्षव ई हो गया, दीर्घ ई, और उसके बाद हर्षव उ, दीर्घ उ। और अर्ध समृत मुख द्वार के अर्ध संकुचित होने पर जो स्वर निकलेंगे उन्हें अर्ध समृत कहा जाएगा, जैसे ए और ओ। तो ये जो है यहाँ पर अर्ध समृत के उदाहरण हैं। और अर्ध विवृत मुख द्वार जब आधा खुला होता है और तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध विवृत कहा जाता है, जैसे यहाँ पर आई और औ। तो ये यहाँ पर अर्ध विवृत के उदाहरण हैं। और अगर एग्जाम में विवृत आ जाए तो मुख द्वार जब संपूर्ण खुला रहता है तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें विवृत कहा जाएगा, जैसे अ और अ।
तो ये यहाँ पर विपरीत इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्टूल इति शब्दार्थ स्टूल। ये यहाँ पर हर्षो सह दत्तस और यहाँ पर पूरा, तो ये किसका उदाहरण है, किसके कारण ऐसा होता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है, ये माना गया है ऑप्शन बी को, आगम जो है इसके कारण यहाँ पर ये माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रीम महोदय का काल। तो ग्रीम महोदय जो है इनका समय पूछा गया है। तो इसमें जो समय है ये माना गया है ऑप्शन बी को, 1785 से 1863। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है सुमेलित करने का। तो इसमें भी आपने जो है ये उच्चारण स्थान जो है वहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपने इसमें जो इनके जो सूत्र जो होते हैं, जैसे चुसा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंता, उपपद्यमाना नाम औष्ठौ, यमगणा नाम नासिका, एदयतो कंठतालु, ओदयतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीवमूलस्य जीवमूलम। ये सूत्र हैं जिनसे आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। और अब की बार जो है एग्ज़ाम में सीधे ना पूछकर इसी क्वेश्चन को बहुत टफ जो है बनाया गया था। तो आपने सूत्र जो है जरूर याद होने चाहिए, तो इससे जो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो अब की बार जैनी के साथ में जो विपरीत सम्मिलित जो होते हैं व्यवहार समास, वे भी जो है दे दिए गए थे। तो क्वेश्चन को जो है बहुत टफ इसमें बना दिया गया था। तो ई और च्वर्ग जो होता है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये होता है तालु से। ई च्वर्ग या और श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। और अ कुह विसर्जनम कंठा, अ और क्वर्ग, ह और विसर्ग हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। और यम गणना नाम नासिका, यम गणना न, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका से होता है। और री टूरसा नाम मूर्धा, री और ट्वर्ग, र और यह मूर्धन्य स, इनका उच्चारण स्थान ये ट से माना गया है। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत ध्वनिया संति। वैदिक जो यहाँ पर संस्कृत है इसमें ध्वनिया, तो इसमें ध्वनिया जो है ये 52 बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक लौकिक संस्कृत काल। तो यहाँ पर जो समय ये माना गया है वैदिक लौकिक संस्कृत का 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का। नेक्स्ट है ईरानी भाषा में स्वरज संख्या। ईरानी जो यहाँ पर भाषा है इसमें स्वरों की जो संख्या ये कितनी है। तो ईरानी भाषा में मानी गई है ये ऑप्शन बी 8 या इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है भीम है प्रतिज्ञातवान। भीम के द्वारा प्रतिज्ञा करना महाभारत जो वहाँ से ली गई है। और वीर संहार जो है वहाँ से। और किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा बी, दुर्योधन के द्वारा द्रौपदी के तिरस्कार के लिए उसे दूर करना। और जो वीर संहार है वहाँ से इसका संबंध है। और अगर हम जाए यहाँ पर वीर संहार के बारे में देखें तो जो भट्टनारायण जो है उनके द्वारा ये लिखा गया है। और एग्ज़ाम में अंक आ सकते हैं, तो 6 इसमें अंक माने गए हैं। और कवि विधा में नाटक है। वीरस इसमें रहेगा, नायक नायिका भीम और द्रौपदी है इसमें। ओज गुण और गौड़ी जो शैली है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है दुर्वासा ऋषि।
दुर्वासा ऋषि शकुंतलाम श्रापम ऐच्छत। दुर्वासा जो ऋषि है शकुंतला को श्राप देते हैं। तो श्राप जो है ये किस कारण से दिया जाता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये लिया गया है, जो महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा रचित है। और इसमें अंक है 7। महाभारत जो उसका आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। ये आपने जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और श्राप किस लिए दिया गया था? दुर्वासा ऋषि का जो है यहाँ पर अतिथि सत्कार न करने के कारण। जब दुर्वासा ऋषि जो उनके द्वार पर आते हैं तो शकुंतला जो अपने जो पति जो थे इनके ख्यालों में खोई हुई होती है और तब जो है दुर्वासा ऋषि की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, तो जिस कारण से जो है इनको श्राप दे देते हैं। और एक जो है क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है विदूषक का, तो मांडव्य जो है इसमें विदूषक हैं। और प्रारंभ इसका नंदी पाठ से और अंत भरत वाक्य से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का। इसमें भी जो आपने ये सुमेलित करने हैं और इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, 2, 3, 1 और 4 को। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और वेणी संहार ये है भट्टनारायण के द्वारा। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है। और मृच्छकटिक ये शूद्रक की है। और मृच्छकटिक जो इसके बारे में एग्जाम में आया था, तो मृच्छकटिक जो है इसमें अंक है 10। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करने का, तो इसमें भी आपने जो है सुमेलित करना है। और इसमें माना गया है ऑप्शन 1 को, 3, 4, 2 और 1। तो आप जैसे देख लेना 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट है सत्य से चयनम कृत। सत्य जो कथन है ये आपने इसमें बताना है। तो इनमें से सत्य कौन सा है? इसमें सत्य माना गया है ऑप्शन 1 को, दुष्यंत शकुंतला विवाह गंधर्व विवाह मासीत। तो लव मैरिज जो इन्होंने की थी, तो दुष्यंत और शकुंतला जो है इनका विवाह गंधर्व यहाँ पर माना गया है। अलग जो क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य दर्पण से, तो साहित्य दर्पणम विभक्तमस्ति। साहित्य जो दर्पण है ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये है महर्षि जो विश्वनाथ जो है इनके द्वारा रचित है। और साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है, 10 जो है यहाँ पर इसमें परिच्छेद है। आचार्य विश्वनाथ का लक्षण रहेगा वाक्यमृषात्मकम काव्यम। तो परिच्छेद जो इसमें रहेगी 10 इसमें परिच्छेद हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रूपक कियत प्रकाराणि सन्ति। रूपक जो होते हैं ये कितने प्रकार हैं? रूपक के कितने प्रकार हैं? तो रूपक जो है इसके प्रकार माने गए हैं ऑप्शन बी। यहाँ पर रूपक के प्रकार कह सकते हैं, रूपक के भेद, तो इसके रहेगा ऑप्शन बी। 10 प्रकार जो यहाँ पर इसके रहेंगे। रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यमरिग, अंकविति और प्रहसन। नेक्स्ट है ऐसो नाटकम नास्ति। यहाँ पर एक जो है इनमें नाटक नहीं है, तो नाटक इनमें कौन सा नहीं है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, मृच्छकटिक जो है यहाँ पर ये इनमें से अलग अलग है, क्योंकि मृच्छकटिक क्या है? रूपक का दूसरा भेद प्रकरण। बाकी और जो सभी यहाँ पर ये इसमें नाटक जो है माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नाटक के न्यूनतम अधिकतम अंका भवंती। नाटक जो है इसमें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है, कितने का अंक होने इसमें चाहिए? यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी को, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10। और कथा वस्तु जो इसकी इतिहास प्रसिद्ध होती है। नायक होते हैं इसके धीरोदात। ये भी जो है अब की बार स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और श्रृंगार या वीरस इसमें होता है, 5 संधि होती हैं। और जैसे इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम या उत्तरामचरितम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रहेगा महाकाव्य का। महाकाव्यम भिन्न भिन्नक्ति, या जो महाकाव्य है इनमें से एक कौन सा अलग है, जो महाकाव्य को इनसे अलग करता है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, सर्गेशु। महाकाव्य क्या है? ये सर्गों में है, जिसमें सर्गों का निबंधन हो से महाकाव्य कहा जाता है। सर्गबंधो महाकाव्यम तैतृक नायक सुर है। सदवंश क्षेत्र वापी धीरोदात गुणान्वित है।
एक वंश भवा भूपा कुल जय भवा पीवा श्रृंगार वीर शांतानामे कोंगी रस इष्यते अंगानी सर्वे अपि रसा सर्वे नाटकम संधि है इतिहासोद्भम वृतम अन्यद्वास जनाश्रयम चत्वारः तस्य वर्गः स्युः तेषु एकं च फलम भवेत्। तो यह जो है यहाँ पर महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं और कम से कम 8 जो सरग इसमें जरूर होने चाहिए, न तो छोटे और न बहुत बड़े, लेकिन कम से कम 8 सरग अवश्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यक्ष रामगिरो पर्वते निवस्ति सम। यक्ष जो है ये रामगिरी पर्वत पर क्यों रहने लगे थे, या अगर हम इसके जो यहाँ पर नाटक की बात करें तो इसका संबंध कहाँ से है, तो मेघदूत जो वहाँ से लिए गए हैं जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 2 खंड में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में, और खंड काव्य या गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं। मंदाक्रांता इसमें छंद है और श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। एक एग्जाम में जहाँ यहाँ से शैली पूछी जाती है और वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इसमें रहेगा। उपजीवेश का रामायण है और कुबेर जो थे धन के स्वामी उन्होंने जय यक्ष को श्राप दिया था, उसके बाद जय रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर जाकर रहने लग गए थे। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य निरपय दिलीप नंदनीम ऐसेवत। तो यह जो रघुवंश वहाँ से लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और इसमें भी सर्गों की संख्या रहेगी 19 और श्लोक है 1569। रामायण इसका उपजीव्य है और श्रृंगार रस इसमें यहाँ पर माना गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो रघुवंश महाकाव्य में जो राजा दिलीप और नंदिनी की सेवा किस कारण से करते हैं, तो इनका जो है पुत्र नहीं होता है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए जो यहाँ पर ये इनकी सेवा करते हैं। नेक्स्ट है वीर रसस्य स्थायी भाव अस्ति। वीर रस जो है इसका यहाँ पर स्थायी भाव क्या है। अब अगर हम रसों की बात करें तो 9 वैसे रस जो माने गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणोत्तर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रति है, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का शम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वीर रस है इसका स्थायी भाव रहेगा ऑप्शन सी उत्साह। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है सुमेलित करने का, तो इसमें आपने इनको जो है सुमेल करना है और सुमेलित करने में यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी 4 3 2 और 1 या 1 2 3 4। वीर उत्साह, हास्यहास, करुण शोक और श्रृंगार रति। नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपने इनको सुमेलित करना है और इसमें भी रहेगा ऑप्शन सी 2 1 4 और 3। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अब की बार भी जो है एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से जब कैंडिडेट बोला जाता है कि कौन सा कवि कौन सा जो है यहाँ पर राजा जो है नायक किसके लिए जाना जाता है, तो यह आपने जरूर याद रखना है। धीर ललित माने गए हैं यहाँ पर उदयन को, और धीर प्रशांत यह राम, धीर उदत ये माना गया भीम को, और धीरोदात यह दुष्यंत। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूरी संभावना रहेगी कि ये आ सकता है। नेक्स्ट है विश्वनाथ हास्य काव्य लक्षण से खंडनम कृतम। विश्वनाथ इनमें से किसके काव्य जो लक्षण है उनका खंडन करते हैं, तो आचार्य जो विश्वनाथ है ये मम्मट जैनी का काव्य का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रैवतक पर्वत से वर्णनम अस्ति। रैवतक जो पर्वत है इसका वर्णन किस काव्य में हुआ है, तो इनका जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन बी में, अर्थात जो शिशुपाल वध जो है इसमें। और जो शिशुपाल वध है ये महर्षि जो माघ हैं इनके द्वारा रचित है। और सर्गों की अगर हम संख्या देखें तो शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या है 20। वीर रस इसमें रहेगा और श्री कृष्ण जैन के द्वारा शिशुपाल जो है इनका वध इसमें दिखाया गया है। उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम इत्यस्मिन् विदुष कस्य नाम अस्ति। या जो मृच्छकटिक जो आया है किन के द्वारा ये रचित है,
तो मृच्छ कटिकम शूद्रक जैन के द्वारा ये रचित है। और रूपक का दूसरा वेद ये प्रकरण है। और यहाँ पर इनके विदूषक का नाम, तो मैत्रेय जो है यहाँ पर इनके विदूषक का नाम है। और अंक 10 हैं। श्रृंगारस और नायक नायिका चारुदत्त और वसंत सेना। आधार ग्रंथ इसके भास के द्वारा जो रचित नाटक है चारुदत्त। और नाम जो है इसका यहाँ पर अंक 6 में मिट्टी काटी वाली जो घटना है उसके आधार पर हुआ है। एग्जाम में गुण रीति और वृत्ति आ सकती है, तो प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसकी इसमें वृत्ति है। और मृच्छकटिक जो इसमें रहेंगे 10 अंक। पहला अंक का नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का द्योतक संवाहक, तीसरे का संधिच्छेद, चौथे का मदनी का सर्विलक, पांचवें का है दुर्दिन, छठे का प्रवहण विपर्य, सातवें का आर्य का फरण और आठवां जो अंक है इसका नाम है वसंत सेना मर्दन, 9वें का व्यवहार और 10वां उपसंहार। नेक्स्ट है नाटक के संधि नाम संख्या। नाटक जो होता है इसमें संधियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें मानी गई है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो संधियों की संख्या इसमें 5 मानी गई है। और कथा वस्तु जो है इसकी इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। अंकों की संख्या न्यूनतम 5 व अधिकतम 10 मानी गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, रूपक के प्रयुक्त संधि नास्ति। रूपक में एक संधि में कौन सी नहीं आती है, तो इसमें मानी गई है हमारा ऑप्शन सी को। स्वर जो यहाँ पर इनमें अलग ये माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।